जो टीम 4 साल तक सिर्फ मीम्स का सब्जेक्ट थी, मर गया, जो हर सीजन पीएसएल का मजाक बनकर रह गई थी, आज वही टीम पीएसएल की सबसे बड़ी चैंपियन बन चुकी है। एक वक्त था जब लाहौर कलंदर्स को कोई टीम सीरियस नहीं लेती थी। ब्रेंडन मैकलम आए, कुछ नहीं बदला। एबी डिविलियर्स आए, फिर भी कुछ नहीं बदला। पर फिर आई नई सोच, नई जान, द प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी। 6 साल तक लाहौर ने बस सीखा, हर हार ने इन्हें और बेहतर बनाया। 2020 में पहली दफा फाइनल में मौका मिला, लेकिन तकदीर ने मुंह मोड़ लिया। Times they threw the offside and Imad Wasim has led Karachi Kings to PSL 5 victory for them. The boy from Lahore, Babar Azam, has made sure that they don't. फिर 2022 में जो हुआ उसने पीएसएल की तकदीर बदल दी। It is done. Lahore Qalandars have won the HBL PSL 8. ये सिर्फ कमबैक नहीं, ये क्रिकेट की सबसे इंस्पायरिंग कहानी है। ये है जिंदा दिलाने लाहौर कलंदर्स की कहानी। आप लोग लाहौर कलंदर्स के फैन हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। पीएसएल में अगर फैन बेस की तरफ देखा जाए तो लाहौर कलंदर्स की फैन बेस बाकी दूसरी टीम्स को पीछे छोड़ देगी। कलंदर्स की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जब भी लाहौर की टीम अपने होम ग्राउंड कदाफी स्टेडियम में खेलती है तो हर दफा हाउस फुल होता है। यानी लाहौर कलंदर्स की फैन बेस ने कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं किया। ये तो सिर्फ लाहौर कलंदर की टीम ही थी जो कि हर दफा इन्हें डिसअपॉइंट करती रही। जो लाहौर की अर्ली फैन बेस है वो जानते हैं कि कितना मुश्किल होता था इस टीम को ग्राउंड में खेलते हुए देखना। यहाँ पे बाकी सारी टीम्स प्लेऑफ की दौड़ में होती थी, वहीं ये टीम बॉटम के साथ चिपकी हुई होती थी। इस टीम के फेलियर का ये आलम था कि इन्होंने पहले 4 सीजन पॉइंट टेबल के बॉटम पे फिनिश किया। और राना फवाद तो आप सबको याद ही होंगे। अगर लाहौर कलंदर्स की जर्नी की बात की जाए तो लाहौर पहले ही सीजन से टीम बिल्डिंग में जितने ब्लंडर्स किए हैं शायद ही दूसरी किसी टीम ने इतने ब्लंडर्स किए होंगे, क्योंकि बड़े नाम तो पिक हो जाते थे मगर हर दफा टीम कॉम्बिनेशन की कमी लाहौर के ब्लंडर्स की सबसे बड़ी वजह थी। यहाँ आइडियल वे तो ये था कि शुरू से ही लोकल प्लेयर्स पे डिपेंड किया जाता और एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाया जाता, मगर लाहौर को ये समझने में 4 साल लग गए और ये 4 सालों में बस आइकन प्लेयर्स पे ही रिलाई किया गया। अगर लाहौर के पहले सीजन के स्क्वाड की तरफ देखा जाए तो स्क्वाड ऑन पेपर एक सबसे ज्यादा बड़े नामों वाला स्क्वाड था, जिसमें क्रिस गेल, डीजे ब्रेवो, अजंता मेंडिस थे, मगर कमी यहाँ पे सिर्फ लैक ऑफ लोकल प्लेयर्स की थी, जो कि वजह बना लाहौर की नाकामी की। अजहर अली की कैप्टनसी में ये टीम इस सीजन में टिक ही नहीं पाती और पॉइंट टेबल पे अपने 8 मैचेस में से 2 मैच जीत के एंड पे फिनिश करती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी ड्रॉ में गलत प्लेयर्स को पिक करना। ये बात सही है कि बड़े नाम थे मगर वो उस टाइम अपनी परफॉर्मेंस को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे और ना ही लोकल प्लेयर्स इस क्वालिटी के थे कि वो टीम को सहारा देते, बल्कि पूरी टीम उमर अकमल के सहारे खड़ी थी, जिसमें उमर अकमल ने टीम को सहारा देते हुए अकेले ही 335 रन स्कोर किए थे और यही वजह बना लाहौर के उस डाउनफॉल का, जो कि उनके लिए सबसे बुरा साबित हुआ। नेक्स्ट सीजन में लाहौर कुछ लार्ज स्केल पे चेंजेस करने थे, जो कि लाहौर ने किए भी। लाहौर ने अपने 4 प्लेयर्स को छोड़ के बाकी तमाम प्लेयर्स को रिलीज कर दिया। इस दफा ड्राफ्टिंग में लाहौर ने बहुत शानदार पिक्स की, जिसमें उन्होंने ब्रेंडन मैकलम, जैसन रोहित, सुनील नारायण और ग्रैंड एलियन जैसे बड़े नामों को पिक किया। साथ ही बॉलिंग यूनिट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने आइकॉनिक प्लेयर क्रिस गेल को कराची किंग के साथ ट्रेड करके T20 स्पेशलिस्ट सुहेल तनवीर को ले लिया। इस बार लाहौर का स्क्वाड पिछले सीजन से ऑन पेपर तगड़ा लग रहा था और फैंस को भी काफी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन फिर वही हुआ। पेपर पे स्ट्रॉन्ग नजर आने वाला स्क्वाड ग्राउंड में जाके बुरी तरह फ्लॉप हुआ और ना ही लाहौर की टीम एक टीम की तरह खेल पाई। जबकि पीएसएल के इस सीजन की सबसे बड़ी पिक लाहौर कलंदर्स के कैप्टन ब्रेंडन मैकलम वो भी बुरी तरह फ्लॉप हो जाते हैं और लाहौर फिर से अपने 8 मैचेस में से 3 मैचेस जीत पाती है और टेबल पे बॉटम पे फिनिश करती है। इसके बाद आया 2018 का पीएसएल। इस बार लाहौर ने फिर से वही सब दोहराया। लाहौर की टीम बुरी तरह फ्लॉप हुई, ना टीम कॉम्बिनेशन और ना लोकल प्लेयर्स, ना इंटरनेशनल प्लेयर्स, कोई भी लाहौर की किस्मत को ना बदल पाया। यानी 10 मैचेस में से फिर से 3 मैचेस जीत सकी और टेबल पे फिर से एंड पे फिनिश किया। और इस सीजन के बाद यही लग रहा था कि जैसे टेबल की एंड की पोजीशन बनी ही सिर्फ लाहौर के लिए है, जिसकी वजह से लाहौर की टीम पीएसएल की सबसे वर्स्ट टीम बन गई थी, जिसकी वजह से कोई ट्रोल कर रहा था तो कोई उन्हें बेचारा बोल रहा था। I can't say it. No,
यहाँ तक कि PSL सीजन 4 आ गया मगर लाहौर की किस्मत ना बदल सकी, जिसमें लाहौर ने मिस्टर 360 तक को, जो कि PSL के सबसे बड़े प्लेयर हैं, वो भी इस टीम की किस्मत को ना बदल पाए और लाहौर फिर से नाकाम हुई। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी कि लाहौर की टीम पहले 4 सीजन में बुरी तरह फ्लॉप हुई? उसकी शायद वजह ये है कि लाहौर की मैनेजमेंट को टीम बनानी ही नहीं आई। जब भी कोई टीम ड्राफ्ट या ऑक्शन में बैठती है तो गोल सिर्फ यही होता है कि टीम में T20 स्पेशलिस्ट हो, जिसमें इनिंग्स बिल्ड करने वाले और फिनिशर्स के साथ एक अच्छा स्टार्ट देने वाले भी। मगर लाहौर की टीम ये सब नहीं समझ पाई और सिर्फ लाहौर का फोकस रहा बड़े प्लेयर्स को पिक करने में, जिसने उन्हें सिर्फ एक ही फायदा दिया कि फैंस में उनकी रेपुटेशन बन गई कि ये सबसे बड़े प्लेयर्स को खिलाते हैं। मगर वही फैंस को रुलाते भी सबसे ज्यादा यही है। लाहौर की नाकामी की वजह सिर्फ ये नहीं है, बल्कि लाहौर की टीम पहले 5 सीजन में 5 कैप्टन के साथ उतरी। वहीं PSL की दूसरी टीम जो कि कंसिस्टेंट थी प्लेऑफ खेलने के लिए, जैसा कि क्वेटा और पेशावर, वो एक ही कैप्टन के साथ मैदान में उतर रही थी और यही वजह बन रहा था उनके कंसिस्टेंट होने का। समरी देखी जाए तो लाहौर हर सीजन में ब्लंडर्स तो करते आए हैं मगर बैड लक ने भी कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि जो ये प्लेयर्स पिक करते थे या तो वो इंजर्ड हो जाते थे या फिर उन्हें नेशनल ड्यूटी पे जाना पड़ता था, जिसकी वजह से टीम का रिदम खराब होता रहता था। लेकिन 2020 में वो हो गया जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, यानी लाहौर ने अपने सारे क्रिटिसिज्म को पीछे छोड़ के इस सीजन में अपना बेस्ट दिया, जिसमें वो फाइनल तक भी गए। क्योंकि इस दफा स्क्वाड में काफी ज्यादा मैच विनर्स भी थे, लाइक क्रिस लेन, फखर जमान, डेविड विजे, मोहम्मद हफीज और नॉट टू मेंशन शाहीन अफरीदी, जो कि उस सीजन में टॉप विकेट टेकर भी थे, और साथ में दिलबर हुसैन जो कि सीजन के इमर्जिंग राइजिंग स्टार थे, और सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर जिसे हम कभी भी नहीं भूल सकते, बेन डंग, जिन्होंने उस सीजन में लाहौर की तरफ से सबसे ज्यादा बेस्ट नॉक खेली। और इन सब को लीड कर रहे थे न्यूली अपॉइंटेड सुहेल अख्तर। ये लाहौर के लिए सबसे बेस्ट सीजन था। उन्होंने टेबल पे 3rd नंबर पे फिनिश किया और साथ ही पहले एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी और दूसरे एलिमिनेटर में मुल्तान सुल्तान को हरा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। मगर फाइनल में आके लाहौर ने ब्लंडर कर दिया और पूरी टीम 134 रन पे ढेर हो गई और कराची किंग वो फाइनल जीत गया। लेकिन इस सब से फैंस मुतमिन हो गए थे क्योंकि लाहौर ने अब तक की सबसे बेस्ट नॉक खेली थी इस पूरे सीजन में, और फैंस ऐसे ही लाहौर को नेक्स्ट सीजन में भी खेलता हुआ देखना चाहते थे। मगर लाहौर को अभी अपनी पहली ट्रॉफी के लिए इंतजार करना था, क्योंकि नेक्स्ट सीजन में लाहौर फिर से बुरी तरह फ्लॉप हुई, क्योंकि स्टार प्लेयर जिसे लाहौर की टीम रिलाय कर रही थी, राशिद खान, उन्हें नेशनल ड्यूटी के लिए जाना पड़ा और साथ ही बाकी प्लेयर्स भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए थे। इसके बाद आया वो साल जिसने लाहौर की तकदीर को बदल के रख दिया। पहले से ही मौजूद स्क्वाड में लाहौर ने 2 न्यू नेम्स को एडअप किया, हैरी ब्रूक और फिल सार्ट को, जिसकी वजह से टीम कॉम्बिनेशन बहुत शानदार हो गया था। साथ ही यंग ब्लड शाहीन अफरीदी को कैप्टन अपॉइंट कर लिया था। लाहौर ने बहुत शानदार परफॉर्म करते हुए अपने 10 मैचेस में से 6 मैचेस जीत के टेबल पे 2nd नंबर पे फिनिश किया और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब यहाँ पे मुकाबला था मुल्तान सुल्तान के साथ। अगर पूरे सीजन में देखा जाए तो लाहौर से बेस्ट जो खेल रहा था वो बस मुल्तान ही था, जिसने पहले ग्रुप स्टेज में एक ही मैच हारा था। तो इस कदर स्ट्रॉन्ग टीम का सामना करना मुश्किल टास्क था। क्वालिफायर 1 में लाहौर के साथ हुआ भी यही। लाहौर ने पहले डोमिनेट करते हुए बहुत शानदार बॉलिंग की और उन्हें एक चेजेबल टारगेट मिला था 164 का, लेकिन बैटिंग का टाइम आते ही लाहौर की टीम फ्लॉप नजर आई और सिर्फ 138 रन ही स्कोर कर पाई और फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। मगर लाहौर के पास अभी भी एक चांस था जिसे लाहौर ने बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने दिया। लाहौर ने अपने 2nd क्वालिफायर में शानदार परफॉर्मेंस देते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था, जिसमें मेन कैरेक्टर थे डेविड विजे, जिन्होंने लास्ट ओवर में सिर्फ 8 रन डिफेंड करके लाहौर को फाइनल के लिए पहुंचा दिया था। अब फाइनल में सबको यही लग रहा था कि लाहौर अपने क्वालिफायर 1 का बदला जरूर लेगी, लेकिन ये काम कोई आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि मुल्तान के दोनों ओपनर्स इन फॉर्म थे, वो सीजन के टॉप रन स्कोरर थे और हुआ भी यही। लाहौर ने पहले बैटिंग करते हुए काफी स्ट्रगल किया, जिसमें लाहौर के 25 पे 3 आउट हो गए थे, मगर फिर मिडल ऑर्डर में आए मोहम्मद हफीज। उन्होंने 69 रन की शानदार इनिंग्स खेली और साथ में डेविड विजे, जिन्होंने 8 बॉल्स पे 28 रन बना के लाहौर का टोटल कर दिया 180 रन का, जिसके जवाब में मुल्तान की टीम लाहौर के आगे ढेर हो गई और सिर्फ 138 रन ही बना पाई, जिसके साथ लाहौर ने अपनी पहली ट्रॉफी अपने नाम कर ली।
इसके बाद नेक्स्ट सीजन में भी लाहौर की टीम बहुत शानदार खेली और फिर से फाइनल में भी मुल्तान के अगेंस्ट 1 रन से मैच को जीत लिया और दूसरी दफा चैंपियन बन गई और सबको दिखा दिया कि अब पहले वाले कलंदर्स नहीं रहे। साथ ही PSL 10 जिसमें लाहौर की टीम स्टार्ट में काफी स्ट्रगल करती हुई नजर आई है, लेकिन शानदार कमबैक करते हुए इस दफा PSL 10 की ट्रॉफी को जीतने में कामयाब हुए हैं। यहाँ सबको यही लग रहा था कि लाहौर की टीम इस दफा भी फ्लॉप जाएगी, मगर अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद नईम जो कि इमर्जिंग राइजिंग स्टार है, उनकी बदौलत और एंड डे पे सिकंदर रजा जिनकी ट्रैवल स्टोरी उन्हें हीरो बनाती है और उन्होंने भी लाहौर को हीरो बनाया। साथ ही शहीन अफरीदी जो कि PSL 10 के टॉप विकेट टेकर भी हैं, यहाँ तक कि वो नेशनल टीम से ड्रॉप्ड हैं। और कलंदर्स का ये कमबैक सच में एक शानदार कमबैक था जिसने बड़े बड़े क्रिटिक्स को हैरान कर दिया और फैंस जो कि पहले 4 सीजन में बस रोते हुए ही नजर आते थे, वो अब खुशी से झूमते हुए नजर आती हैं। आप लोगों को लाहौर कलंदर्स का कमबैक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।